वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माय टॉपिक मीनिंग ऑफ नर्स, यानी कि जो फुल फॉर्म है उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है एन। एन का मतलब होता है नोबिलिटी एंड नॉलेज। जो नर्स है उसके अंदर क्या होना चाहिए कि उसके अंदर नर्स के अंदर एक नॉलेज, फुल्ली नॉलेज होनी चाहिए। काम के प्रति जो भी वो काम कर रही है उसके लिए उसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यू यू का मतलब होता है यूज़फुल एंड अंडरस्टैंडिंग। नर्स को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, यानी कि उसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत आना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटनेसेस, यानी कि उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने काम के प्रति, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एस सिंप्लिसिटी, नर्स को सिंपल होना चाहिए। ई एफिशिएंसी एंड इक्विनिटी, यानी कि जो नर्स है सो वो सभी को एक समान समझे, कोई भेदभाव नहीं रखे। और ये थी हमारी मीनिंग ऑफ नर्स। जो एग्ज़ाम है उसमें ये मीनिंग ऑफ नर्स आता है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आपको मीनिंग ऑफ नर्स भी लिखना है और डेफिनेशन भी लिखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार ही रिपीट होता है और एग्ज़ाम में हर बार ही आता है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। ये है गाइस डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। ये हमारा नर्सिंग फाउंडेशन का है जो मैं आपको बता रही हूँ, और जो मैंने अभी करवाया था वो आपको मीनिंग ऑफ नर्स था। और अब हम कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले देखिए, इसमें जो ICN है, ये देखिए जो ये ICN है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। अब हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, nursing is a unique function of the nurse that is to assist the individual seeker as well in the performance of those activities contributing to the health and its recovery or to a peaceful death that he would performance united it he had the necessary strength will or knowledge। ये आपको बता रहा है कि जो पहले तो आप इसमें आपको ये जो फुल फॉर्म है इसका याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ICN यानी कि इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो इसमें आपको बता रहा है जो नर्स का जो काम है वो सबसे अलग है। उसे हर पर्सन को अलग से असिस्ट करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है और उसे पेशेंट की भी देखभाल करनी होती है। जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, तब से लेकर उसकी रिकवरी तक नर्स को पेशेंट की देखभाल करनी होती है। ये ड्यूटी बिना रुके नर्स को करनी होती है। उसके अंदर पूरी स्ट्रेंथ होती है और उसमें नॉलेज होती है। ये नर्स का जो था डेफिनेशन था। गाइस ये हमारी डेफिनेशन है। और सबसे पहले जब भी आप एग्ज़ाम में पूछे कि डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, आपको डेफिनेशन लिखनी है, साथ में मीनिंग ऑफ नर्स लिखनी है, ठीक है, लिखनी है। और साथ में आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये कम से कम आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो आपको पूरी डिटेल में लिखना है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद मीनिंग ऑफ नर्स लिखना है। अगर मीनिंग ऑफ नर्स पूछता है तो उसके बाद आपको पहले मीनिंग ऑफ नर्स लिख के फिर उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। अगर डेफिनेशन पूछता है तो साथ में मीनिंग ऑफ नर्स भी लिखेंगे। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको करवाया। तो अगर आपको मेरी ये नोट्स हैं पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।